जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूतिपाद के सूत्र नंबर 21, 22 और 23 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 21 हमें क्या कहता है? सूत्र नंबर 21 कहते हैं काय रूप संयमात तद गाह्य शक्ति स्तंभे चक्षु है प्रकाशात संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब योगी शरीर के ऊपर संयम कर लेता है, अपने शरीर के ऊपर जब संयम कर लेता है, तब ग्रहित करने वाली शक्ति, क्योंकि रूप को नेत्र इंद्र ही ग्रहित करती है, तो वो क्या करता है कि ग्रहित करने वाली शक्ति को स्तंभ कर देता है, रोक देता है, जिससे जो दूसरे लोग हैं वो अपने नेत्रों के माध्यम से, नेत्र के प्रकाश, यानी अगर मैं देख रही हूं तो अपने नेत्र के प्रकाश से देख रही हूं, तो अपने नेत्र के प्रकाश का वो दूसरों के नेत्र के प्रकाश के साथ में वो संपर्क रोक देता है, संपर्क नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो अंतर्ध्यान हो जाता है, अंतर्ध्यान की उसको सिद्धि मिल जाती है। वो ये कहते हैं, सामान्य भाषा में बात करें तो कहते हैं कि वे अपने आप को वो सामने वाले के सामने रूप को प्रदर्शित नहीं होने देते। किस माध्यम से? कि सामने वाले की जो नेत्र प्रकाश की शक्ति है उसको वो रोक देता है, संपर्क रोक देता है अपने रूप के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वो संयम को रोक, अपने शरीर पर वो उस शक्ति को रोक देता है कि भाई मैं होते हुए भी तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे देखने की शक्ति को मैंने रोक दिया। किस माध्यम से? संयम के माध्यम से रोक दिया। इस वजह से वो क्या हो गया? अंतर्ध्यान हो गया। दूसरा, सोपक्रम निरूपक्रम च कर्म तत् संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्ट भयो। वाह! कहने का अर्थ है यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि दो प्रकार के कर्म हैं, सोपक्रम और निरूपक्रम। ये मृत्यु का ज्ञान देते हैं, मृत्यु के बारे में ये कर्म होते हैं, मृत्यु से रिलेटेड कर्म होते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब इन कर्म के ऊपर संयम किया जाता है तो आपको मृत्यु, अपरांत का मतलब मृत्यु का ज्ञान, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बारे में जान लेते हैं योगी कब? जब वो निरूपक्रम और सोपक्रम कर्म के ऊपर संयम करता है। सोपक्रम कर्म क्या होता है? वो कर्म जिनको करते ही तुरंत फल देने वाले कर्म होते हैं, वो सोपक्रम होते हैं। और निरूपक्रम कर्म जो होते हैं जिनका फल अभी थोड़ा समय लगेगा देने में, जिनके फल की देने की जो गति है वो अभी धीमी है, बहुत धीमी है। तो ऐसे कर्म के ऊपर जब संयम किया जाता है तो अपरांत यानी मृत्यु के बारे में ज्ञानम यानी जान लेता है। कौन? योगी। अब एक और वो बोलते हैं अरिष्ट, तो बोलते हैं कि योगी के अलावा बाकी लोग भी जान सकते हैं अरिष्ट के माध्यम से। तो अरिष्ट क्या होता है? तो बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं अरिष्ट। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो बोलते हैं देखो, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? तो बोलते हैं आध्यात्मिक वो होता है जैसे आप अपने कानों के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको अंतर जो ध्वनि सुनाई देती है वो सुनना बंद हो जाए, या फिर जब अपने आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं तो अगर आपको प्रकाश जो आंखें बंद करने में दिखता है वो अगर दिखना बंद हो जाए तो समझ लीजिए मृत्यु नजदीक है। दूसरी चीज बोलते हैं आदि भौतिक, तो अगर आपको यमदूत दिखने लगे या पितरों को दर्शन होने लगे तो समझ जाइए मृत्यु पास है। या फिर तीसरी चीज है तो बोलते हैं कि अगर आपको सपने में आपको अगर स्वर्ग दिखने लगे, अगर आपको सिद्ध पुरुष दिखने लगे, या फिर आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मृत्यु पास में है। ये होते हैं अरिष्ट हमारे। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अरिष्ट के माध्यम से तो मृत्यु की ओर जान सकते हैं, लेकिन संयम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ योगी ही मृत्यु को, सोपक्रम और निरूपक्रम के कर्म के माध्यम से सिर्फ जो योगी है वही संयम करके जानकारी प्राप्त कर सकते, उसी को सिद्धि मिलेगी मृत्यु की। जो संयम करेगा निरूपक्रम और सोपक्रम के ऊपर वो योगी होता है। अगला, मित्र आदिशु बलानी। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मित्र आदि जो है 3 भावनाएं होती है। कौन कौन सी? मैत्री, करुणा, मुदिता। ये तीनों भावनाओं पर जब आप संयम करते हैं तो आपको इन तीनों भावनाओं का बल प्राप्त होता है। मैत्री पर संयम करने से मैत्री का बल, करुणा पर संयम करने से करुणा का बल, और मुदिता यानी हर्ष पर संयम करने से हर्ष का बल योगी को प्राप्त होता है। ये तीनों हमने यहाँ पर प्राप्त जानकारी ली कि इन तीनों पर अलग अलग जगहों पर जब संयम योगी करता है, जब शरीर पर संयम करता है रूप पर, तो वो अंतर्ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
जब वो सोपक्रम निरुपक्रम पे करता है तो वो यहाँ पर मृत्यु के बारे में जान लेता है। जब वो यहाँ पर मैत्री आदि भावनाओं के ऊपर संयम करता है तो वो यहाँ पे भावनाओं की बल उसको प्राप्त हो जाता है। और एक बात और है यहाँ पर ध्यान रखने वाली, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जैसे आपने रूप के ऊपर रूप की शक्ति को के माध्यम से आप अंतर ध्यान हो सकते हैं, वैसे ही आप स्पर्श की शक्ति से भी आप सिद्धि प्राप्त होगी। आपको जब गंध की शक्ति है उस पर भी आप जब स्तंभ करते हैं उसकी शक्ति को भी, तो कोई आपके शरीर की जो खुशबू है उसको नहीं देख सूंघ सकता, जो स्पर्श है उसको नहीं कर सकता, ये सब महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ रूप ही नहीं बता रहे यहाँ पे, रूप के अलावा बाकी जो 4 और बचे हुए हैं उनके माध्यम से वो भी हम यहाँ पे सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। तो ये तीनों हमने समझे विभूति के अंदर ये तीनों में क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। मेरा वीडियो